क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार फेल होने के बाद भी वापस उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद हाई टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास ऐसी एनर्जी होती है जो दूसरों को भी इंस्पायर कर देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सक्सेस सिर्फ लकी लॉग ऑन के लिए बनी है? या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे सीखकर कोई भी अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनी रॉबिन्स की दुनिया भर में मशहूर बुक अनलिमिटेड पावर के बारे में। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने का ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, सक्सेस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पार ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो प्रिंसिपल्स आप सीखने वाले हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 1, सक्सेस एक्सीडेंट नहीं होती। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस कभी भी एक्सीडेंट नहीं होती। हर सक्सेसफुल इंसान कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करता है, और अगर हम अन पैटर्न्स को समझकर कॉपी कर लें तो हम भी वैसे हाई रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को टोनी रॉबिन्स मॉडलिंग कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, उनके पास भी वही चैलेंजेस होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखते हैं। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके एक्शंस के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, और जब आप उस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं तब सक्सेस रिपीट की जा सकती है। इसलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस क्लूज छोड़ती है, आपको बस अन क्लूज को पहचानना है। चैप्टर 2, बिलीफ्स आपकी रियलिटी बनते हैं। आप जो मानते हैं वही आपकी रियलिटी बनने लगता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप इंटेलिजेंट है तो आप नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपॉर्चुनिटीज से दूर भागेंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं होते, बिलीफ्स सिर्फ डिसीजंस होते हैं, और हर डिसीजन बदला जा सकता है। सोचिए, एक बच्चा स्कूल में एक बार फेल हो गया। अगर वो डिसाइड कर ले कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो उसका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन अगर वो डिसाइड करे कि मुझे और मेहनत करनी है तो उसका रिजल्ट भी बदल जाएगा। इसलिए अपने बिलीफ्स को केयरफुली चूज कीजिए, क्योंकि बिलीफ्स हाई आपकी डेस्टिनी को शेप देते हैं। चैप्टर 3, आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग ऐसी गलत इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। रोज सुबह उठकर अगर आप खुद से कहते हैं, मैं अनलकी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपका ब्रेन उन्हीं बातों को सच मान लेता है और फिर वैसे हाई रिजल्ट्स क्रिएट करता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि क्वालिटी थॉट्स क्वालिटी लाइफ क्रिएट करते हैं। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट मिलेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करते हैं। वो कॉन्शियसली अपने दिमाग को पॉजिटिव और एम्पावरिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल स्टेट हाई रियल पावर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट नॉलेज नहीं, स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट का मतलब है आपकी इमोशनल कंडीशन।
जिस इमोशनल स्टेट में आप होते हैं वैसे हाई डिसीजंस लेते हैं। अगर आप एनर्जेटिक है तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे। अगर आप फियर में है तो आप वीक डिसीजंस लेंगे। एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर को सेम मार्केट दिखता है। एक पैनिक करता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी देखता है। फर्क नॉलेज का नहीं, स्टेट का है। इसीलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मास्टर योर स्टेट एंड यू मास्टर योर लाइफ। चैप्टर 5 बॉडी लैंग्वेज आपकी सोच बदल सकती है। ज्यादा लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा और फिर बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि प्रोसेस उल्टा भी काम करता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल देते हैं तो आपकी इमोशनल स्टेट भी बदलने लगती है। सीधे खड़े हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, स्माइल करो, शोल्डर्स को पीछे रखो। आप तुरंत बेटर फील करने लगोगे। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करते हैं। चैप्टर 6 क्वेश्चंस की पावर। आपका ब्रेन हमेशा क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता रहता है। अगर आप पूछते हो, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो ब्रेन नेगेटिव आंसर्स ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप पूछते हो, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं, तो ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। पावरफुल लोग पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं और इसी वजह से उन्हें पावरफुल आंसर्स मिलते हैं। चैप्टर 7 कम्युनिकेशन आईएस पावर। लाइफ में सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लोग फैक्ट्स से कम और इमोशंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो पहले उसके इमोशंस को समझिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब कनेक्शन बनाना होता है। चैप्टर 8 रैपोर्ट बनाना सीखो। रैपोर्ट का मतलब है ट्रस्ट और कनेक्शन। जब लोग आपको समझने लगते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं तब रैपोर्ट क्रिएट होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स पहले रैपोर्ट बनते हैं और फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप पहले हाई कन्विंस करने लगोगे तो लोग रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पहले कनेक्ट करोगे तो लोग नेचुरली आपकी बात सुनेंगे। चैप्टर 9 फेलियर फीडबैक है। मोस्ट लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन टोनी रॉबिन्स फेलियर को फीडबैक कहते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो स्ट्रैटेजी बदलो। खुद को फेलियर मैट समझो। थॉमस एडिसन ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो पहली फेलियर के बाद रुक जाते तो दुनिया बल्ब से वंचित रह जाती। सक्सेस का रास्ता फेलियर्स से होकर ही गुजरता है। चैप्टर 10 गोल्स के बिना लाइफ भटक जाती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि क्लियर गोल्स क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। जितना क्लियर गोल होगा उतनी फोकस्ड एक्शन होगी और जितनी फोकस्ड एक्शन होगी उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए गोल्स को लिखो, उन्हें रोज देखो और उनके लिए एक्शन लो। चैप्टर 11 मैसिव एक्शन की पावर। नॉलेज इंपॉर्टेंट है,
लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेस करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसी वजह से उनकी लाइफ नहीं बदलती। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव एक्शन। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, एक्शन लो, सीखो, इम्प्रूव करो और आगे बढ़ते रहो।